प्रभु का प्यारा नाम, प्रभु का कल्याणकारी नाम, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी सब हो जाओ, बीमारी से बच जाओ, बचना और बचाना है, शाकाहारी रहना है। किया फकीरों ने संकेत, कब्रिस्तान नहीं है पेट, बाबा जी ने टेरा है, जागो अभी सवेरा है। स्वामी जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। आप लोग बोलेंगे नहीं। सदा संसार में सतपुरुष नरोत्तम धर के आए हैं। सदा संसार में सतपुरुष नरोत्तम धर के आए हैं। मगर संसार वाले क्या कभी पहचान पाए हैं। स्वयं भगवान के अवतार रामायण इस जगत में थे, मगर माता पिता सुत राम को वन में पठाए हैं। सदा संसार में सतपुरुष नरोत्तम धर के आए हैं। ये गोस्वामी जी जिनकी आज घर घर में रामायण है, इन्हें भी कौन पहचाना प्राण देने को धाए हैं। ये दुनिया वालों ने कितना कष्ट दिया देखो, विपत सब घट रामायण में ये लिख कर के बताए हैं। सदा संसार में सतपुरुष नरोत्तम धर के आए हैं। वो रावण जाति का ब्राह्मण जो 4 वेदों का पंडित था, न साची राम की मानी युद्ध कर सर गंवाए हैं। लोग 16 कला के कृष्ण को अवतार कहते हैं। कंस मामा विरोधी बन के अत्याचार ढाए हैं। तो उनकी हाल क्या होगी जो रासंतों से मचाए हैं। सदा संसार में सतपुरुष नरोत्तम धर के आए हैं। कंस जरासंध कौरवों ने न मानी बात केसों की, सखायर जुन बेचारे भी नहीं पहचान पाए हैं। खुदा के रसूल आए मोहम्मद शहर मक्का में, छोड़ मक्का मदीना में पनाह लेना पड़ा उनको। महासंघर्षमय जीवन मोहम्मद ने बिताए हैं। हकीकत मैंने सच्चाई, हकीकत से जुदा मुस्लिम
शम्स तबरेज ने देखा, वो हकीकत क्या है बताने पर खाल उनकी खिंचाए हैं। सदा संसार में सतपुरुष नरतन धर के आए हैं, मगर संसार वाले क्या कभी पहचान पाए हैं। सतगुरु जय। अब आप प्रार्थना को दोहराएंगे। मेरे प्यारे गुरु दाता, मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दाता, मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दाता, मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दाता, मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा, मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मुझे दीजिए भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, मुझे दीजिए भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरे तड़प उठी हिया माय, दरस को तरस रहा, मेरी तड़प उठी बरसाओ घटाय पार, तना मन होए हरा, मेरा जीवन सुफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा, मेरा जीवन सुफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचे अधमनाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा, मैं नीचे मेरी विनती सुनो धर प्यार, घट उमगाओ दया, मेरी विनती सुनो धर प्यार, घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया, स्वामी जी पिता सतगुरु जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो, मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दाता, मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा, मेरा पुकार पुकार देखो जरा। सतगुरु जय गुरुदेव। कण कण में विराजमान युग प्रवर्तक परम पूज्य सतगुरु स्वामी जी महाराज, मंदिर के प्रांगण में सभी बैठे हुए हमारी माताएं बहनें, बच्चे तथा बच्चियों, नौजवान साथियों, पिता के समान सभी वृद्धजन, आप सभी लोगों के चरणों में मस्तक को रख करके आपको मैं प्रणाम करता हूँ, सतगुरु जय गुरुदेव करता हूँ।
सत्य गुरु जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात् परब्रह्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दम गुरुपद पदम परागा सुरोच सुभाष सुरसयानुरागा चरण कमल बंदवती न केरे पूर्वभु सकल मनोरथ मेरे। यह बर मानव कृपा निकेता बसव हृदय प्रभु दिव्यालोक समेता। सतगुरु जय गुरुदेव। आदरणीय हमारी माताएं बहनें, साथ ही साथ मंदिर के प्रांगण के सामने बैठे हुए सभी हमारे बड़े बूढ़े पूर्वज, ये सतगुरु जय गुरुदेव नाम जो ग्राम बड़ेला से उद्घोष किया जा रहा है, ये उस परमपिता परमात्मा का, उस अनामी महापुरुष का नाम है जो वहीं से बैठ करके अपने पोल को भेज करके ये सारी सृष्टि का और सारे ब्रह्मांडों का संचालन करते हैं। अब आप लोगों को एक शंका होगी कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज जय गुरुदेव बोलते थे, आप लोग जो है सतगुरु जय गुरुदेव नाम का उद्घोष करते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। स्वामी महाराज कहते थे, आप बोलेंगे नहीं, सुनिए। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटि न सूरज चांद सितारे रोम रोम में करहीं उजारे। सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। हमारे गुरु महाराज अपने गुरु महाराज को कहते थे, और हम अपने गुरु महाराज जिन्होंने हमको नामदान दिया है, जिन्होंने हमको ईश्वर प्राप्ति का रास्ता बतलाया है, हम उनको सतगुरु कहते हैं। बहुत गलत तो नहीं है? तो इसलिए अपने से बड़ों को जब सम्मान सूचक शब्द से उनको पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, उनके सामने जाया जाता है, तो सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ प्रेमियों, आप बड़े ध्यान से सुने। हमारे स्वामी जी महाराज, जैसे हमारे यहाँ गोविंद जी राठौर यहाँ कहीं बैठे होंगे या कि जो किसी व्यवस्था में संलग्न होंगे, उन्होंने अभी एक किताब अपने मन से बड़ी सूझबूझ के साथ तैयार किया है। उसमें जगह जगह आपको सतगुरु जय गुरुदेव नाम का उल्लेख आपको मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से एक बार की बात है, जब स्वामी जी महाराज की अवस्था 5 साल की हो गई, माता जी के जाने का समय हो गया, और पिताजी पहले जा चुके थे। माता जी ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज को अपने पास बुलाया। बुलाने के बाद में उनको बुला करके कहा कि बेटा, हमारी 2 बात को मान लेना। पहली बात तो ये कि शादी मत करना, और दूसरे भगवान को प्राप्त कर लेना। बोलो, आजकल के समय में कोई आदमी कहेगा, कोई माता कहेगी, कोई बहन कहेगी, कोई भाई कहेगा, नहीं कहेगा।
क्या कहेगा? उदर भाड़ा इसको जतन सिखावे। रामायण में उत्तरकांड में लिखा हुआ है, आज के माता पिता ये कहते हैं कि बच्चा बड़ा हो जाए, बीटेक एमटेक कर ले, इंजीनियरिंग कर ले और बड़े पद पर कुछ पहुंच जाए, और किस तरह से पेट भरेगा ये जतन सिखलाते हैं। इसको गोस्वामी महाराज ने रामायण में उद्धृत किया है। लेकिन धन्य हमारी माता जी जिन्होंने गुरु महाराज को शिक्षा दिया कि शादी मत करना और भगवान को प्राप्त कर लेना। माता जी का शरीर शांत हो गया। घर पर लगभग 40 बीघे जमीन रही होगी और भाई साहब ने सोचा, भौजाई ने सोचा, अर्थात भाभी ने सोचा कि अगर भैया को हटा दिया जाए तो सारी जायदाद मेरी हो जाए। ठीक है। समय बीतता गया और उन्होंने क्या काम किया कि पड़ोसी के यहाँ से एक गिलास दूध मंगवाया और दूध में जहर डाल दिया गया, इसलिए कि शाम को इस बच्चे को पिला दिया जाएगा, मामला साफ हो जाएगा। लेकिन मारने वाले से बचाने वाले का हाथ बहुत बड़ा होता है। बचाया जिसे सतगुरु की दया ने, उसे कोई यमदूत मारा नहीं है। जिसे आप देते सहारा नहीं है, उसे कोई देता सहारा नहीं है। दैयोग से अचानक बाबा जी मिर्जापुर वाले बिल्ली आ गई और बिल्ली ने छलांग मारा और गिलास गिर गया। लपक के कुत्ता बैठा हुआ और कुत्ते ने दूध को देखा और जाकर के चाटने लगा। कुत्ता थोड़ी देर के बाद खत्म हो गया। ये बात धीरे धीरे करके पड़ोसियों तक पहुंच गई। जब पड़ोसी तक पहुंच गई तो स्वामी महाराज ने सोचा इस घर में रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि जायदाद के लिए झगड़ा हो रहा है। स्वामी महाराज ने मन बनाया, तब तक फिर प्लान बन गया। प्लान बन गया कि आज जहाज को इनको पिला दिया जाएगा और इसके बाद में पड़ोसी को पता चल गया। वो बेचारे बड़े धार्मिक विचारधारा के थे और स्वामी महाराज को बुला करके अपने घर में रख लिए और चाय पिलाने का मौका भाई को नहीं मिला। ठीक है। अब ये बात स्वामी महाराज के मन में खटक गई। स्वामी महाराज जो है वो घर से निकल पड़े स्टेशन की तरफ और वहाँ पर जैसे स्टेशन पहुँचे तब तक पीछे से आदमी दौड़ा दिए गए। पहुँचो देवल, पहुँचो रामराज, और अगर कहीं मिल जाए पकड़ के ले आओ। स्वामी महाराज पकड़ लिए गए। बहुत पिटाई हुई, कोई बात नहीं। अब इन पर निगरानी रखी जाने लगी कि कहीं जाने आने न पावे। इसके बाद में फिर मौका मिला। स्वामी महाराज आपकी दूर वाले स्टेशन पर धीरे से निकले और स्टेशन से गाड़ी आ रही थी, स्टेशन की तरफ से खड़ी हुई स्वामी महाराज बैठ गए और जब तक वो लोग स्टेशन पर पहुंचते तब तक गाड़ी को सिग्नल मिल गया, गाड़ी आगे की तरफ बढ़ गई। इस तरीके से स्वामी महाराज जा रहे थे। रास्ते में टिकट चेकर आया, उसको मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उसको टिकट चेक करने वाले को क्या, टिकट चेक करने वाले को क्या कहते हैं हमको मालूम नहीं। अच्छा, टीटी अरे टिकट कलेक्टर या टिकट चेकर जो भी होगा। अब उसने पूछा टिकट, तो कहा टिकट नहीं है। कहा कहाँ जाओगे, कहा ये भी नहीं मालूम। कहा कहाँ जाओगे, कहा ये भी नहीं मालूम। कहा भाग कर क्या होगा, हाँ। कहा बड़ा मामला, ठीक है, अच्छा ठीक है। अब वो टिकट को चेक करता हुआ जब पूरी गाड़ी चेक कर चुका तो आकर के स्वामी महाराज के पकड़ में बैठ गया। पूछा घर से भाग रहे हो, कहा कहा माता पिता कहा नहीं है, कहा तकलीफ है, कहा तुम मेरे साथ चलोगे, कहा। अब वो आया कानपुर और कानपुर में स्वामी महाराज को
अपने घर ले गया। ले जाने के बाद शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया। स्वामी महाराज कुछ समय तक रहे। अचानक स्वामी महाराज को माता जी की बात याद आ गई कि बच्चे शादी मत करना, तो भगवान को प्राप्त कर लेना, और यहाँ अगर हम रह जाएंगे तो दोनों काम करना पड़ेगा। उनसे अपनी बात सच्चाई को बताते हुए स्वामी महाराज इलाहाबाद चले गए। स्वामी महाराज कुछ दिन इलाहाबाद में रहे। इसके बाद प्रेमियों, अब स्वामी महाराज जब वहाँ पहुँचे तो इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम लगा हुआ था। स्वामी महाराज अब अखाड़े में जाते, बर्तन को साफ करते, सत्संग सुनते। प्रेमी भाई बहनों, कोई खाने के लिए नहीं कहता कि आपने भोजन किया है कि नहीं, इस बच्चे ने भोजन किया है कि नहीं। सबको काम प्यारा था, सबको चांद प्यारा था, लेकिन किसी ने भोजन स्वामी महाराज को नहीं पूछा। 2-2 दिन उपवास कर गए। और उसके बाद में जब महात्मा जी विश्राम करने लगते तो स्वामी महाराज चरण दबाने के लिए भी पहुंच जाते। धीरे धीरे करते करते स्वामी महाराज की चर्चा वहाँ के कुंभ में, मेले में जो भी महात्मा साधु आए थे, हर लोगों के अखाड़े में स्वामी महाराज की चर्चा होने लगी कि अगर ऐसा बालक मिल जाए, ऐसा शिष्य मिल जाए तो पहवाड़ा हो जाए। ये बात स्वामी महाराज ने सुनी कि लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये शिष्य मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो। दूसरा बोल रहा है कि महाराज मैं उपाय बता रहा हूँ कि आपका शिष्य कैसे बनेंगे। कहा हाँ बताओ। कहा इनके नाम पर 500 रुपया खर्च करके वो भंडारा कर दीजिए, ये आपका शिष्य हो जाएगा। स्वामी महाराज ने सुना तो उस खेमे को छोड़ करके दूसरे खेमे में चले गए। ए भाई, धीरे धीरे समय बीतता रहा। स्वामी महाराज एक साधु के पास पहुँचे। कहा महाराज हमको भी भगवान प्राप्ति का रास्ता बताया जाए, जिससे कि हम भी उस मार्ग पर चलते हुए वो ईश्वर को प्राप्त कर लें। उसने बड़े कड़े शब्दों में जवाब दिया। क्या कहा? तुमने अभी कुछ सेवा की है महात्मा की? तुमने लंगोटी छाटी है? तुमने उनका चरण धोया है? अरे अभी बच्चा, बहुत दिन काम करना पड़ेगा। स्वामी महाराज मन को मार दिए और वहाँ से सीधे चित्रकूट चले गए। चित्रकूट में भी स्वामी महाराज ने बहुत ढूंढा, कोई नहीं मिला। तो किसी ने बताया कहाँ चले जाओ, द्वारकापुरी में, वहाँ साक्षात भगवान का दर्शन होता है। जब वहाँ पहुँचे द्वारकापुरी में, ए भैया यहाँ भगवान मिलेंगे? ए भाई, ए माता जी, यहाँ कहीं भगवान मिलेंगे? लोगों ने सोचा कि लड़का पागल हो गया क्या। एक आदमी ने बुलाया, कहा बच्चा तुम पागल हो क्या? कहा क्या मतलब? स्वामी महाराज से कहा। तो स्वामी महाराज कहा क्या मतलब? तो कहा बच्चा भगवान भाव में मिलते हैं, भगवान साक्षात नहीं मिलेंगे। पागल हो गए हो क्या? अगर भगवान से मिलना है तो चले जाओ सुदामापुरी। स्वामी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, चलो भाई सुदामापुरी चलते हैं। जब सुदामापुरी पहुँचे तो वहाँ भी यही हाल। वहाँ पर एक आदमी ने बताया कि चले जाओ गिरनार पर्वत पर, और गिरनार पर्वत पर जो है दत्तात्रेय जी का आश्रम है, और दत्तात्रेय जी के आश्रम पर आपको जो है वो भगवान का साक्षात दर्शन मिलेगा। अब स्वामी महाराज डाकोर पहुँचे और वहाँ पर गिरनार पर्वत पर जब वहाँ पर पहुँचे, मंदिर खुला हुआ था, कपाट खुला हुआ था, लेकिन स्वामी महाराज के पास पैसा नहीं था, मुद्रा नहीं था। समझ गए बाबा? पैसा नहीं था ये वाला। अच्छा, जब पैसा नहीं था तो मंदिर के पुजारी ने कपाट को बंद कर दिया। किस लिए? पैसे के कारण, कि इनको दर्शन न हो सके। स्वामी महाराज रात भर पड़े रहे। जब पड़े रहे तो पुलिस वाले उनको वहाँ से भगा दिए, कहा यहाँ से हटो, जाओ। अब स्वामी महाराज वहाँ से फिर नीचे उतरे तो रास्ते में 2 बुढ़िया मिली और ये कमंडल में जल लिए हुए थे। एक बुढ़िया बेहोश पड़ी थी और दूसरी उनको हवा दे रही थी। स्वामी महाराज ने उनको कमंडल से जल निकाला और उस बुढ़िया को पिलाया। थोड़ी देर के बाद जब होश आया तो उसने कहा कि आप तो भगवान हैं हमारे, हम आपको छोड़ नहीं सकते। बड़ी मुश्किल से
स्वामी महाराज ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, हम तो भी भगवान की खोज में लगे हैं और हमको माता जी आप जाने दीजिए। कहा कुछ नहीं, लेकिन किसी तरह से जान बचा करके स्वामी महाराज वहाँ से चले। चलते 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 मित्रों, आए प्रेमियों, दतिया पहुँचे। और दतिया में, दतिया है कहाँ? मध्य प्रदेश में। और वहाँ बीमार पड़ गए, इस कदर बीमार पड़े कि बचने की आशा स्वामी महाराज की नहीं रही। एक माता जी को पता चला, वो मंदिर पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन ये माताएं जो हैं, इनका हृदय बड़ा विशाल और बड़ा सुंदर कैसे होता है, संत हृदय नवनीत समाना। जैसे मक्खन जो है मुलायम होता है, से वैसे ही हमारी ये माताएं बहनें जो बैठी हैं ऐसे कोमल होता है। उस माता जी को बड़ा दर्द हुआ, वो अपने घर से दूध लाई और स्वामी महाराज को पिलाया। उस समय के अनुसार वो काढ़ा बना के लाती और स्वामी महाराज को पिला जाती। धीरे धीरे माता जी ने, स्वामी महाराज ने स्वयं कहा कि अपने बड़े निर्मल प्यार से, बड़े प्रेम से और बड़ी सेवा से स्वामी महाराज को उन्होंने खड़ा कर दिया। अंत में उन्होंने ये कहा कि बेटा, हम गरीब घर की हैं, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं आपको जाने नहीं देती, लेकिन हमारा ये निर्मल प्रेम, वो ये प्यार कह रहा है कि जिंदगी में आप सुखी रहोगे, खुशी रहोगे। स्वामी महाराज उस आवाज़ को लेकर के अब धीरे धीरे बढ़े, बढ़ते 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 अब चले गए कहाँ पर? उज्जैन में, महाकाल मंदिर में। वहाँ पूछते हैं कि भाई यहाँ कोई भगवान को मिलाने वाला मिलेगा, भगवान को मिलाने वाला कोई मिलेगा? तो लोगों ने यही जवाब दिया कि भगवान जो है वो भाव में मिलते हैं, भगवान का बिना को दर्शन नहीं हो सकता। अब तो स्वामी महाराज बहुत परेशान। जब परेशान, इसी बीच में एक आदमी आया, कहा भाई हम देख रहे हैं कि तुम 7 दिन से इस मंदिर में पड़े हो और पागलों की तरह कुछ ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो बताओ हमसे। स्वामी महाराज ने अपनी बात को बताया। प्रेमियों, जब बताया तो कहा देखो, तुम गुरु मत करना, मेरी बात को मानो, तुम गुरु मत करना। तुम गुरु किसको करोगे? सतगुरु को। किसको करोगे? सतगुरु को, जो शब्द भेजी हो, शब्द रखा हुआ है 100 गुरु पूरा और उन चरणन की हो जाता पूरा। जो शब्द भेजी हो उनको गुरु करना। अब ये स्वामी महाराज ने सोचा कि सतगुरु, और कहा वो मिलेंगे, ढूंढो मिलेंगे, पक्का है, लेकिन अपने ढूंढने में कसर मत रखना। अब स्वामी महाराज वहाँ से फिर चल पड़े। चलते 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 अब ये कश्मीर पहुँच गए। कश्मीर पहुँच गए। जब कश्मीर पहुँच गए, खूब देखा सुना, तो वहाँ एक डल झील है। हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं भैया, लेकिन सुना है कोई डल झील है वहाँ, समझे? तो डल झील नीचे है और ये पहाड़ी पर पहुँच गए। अचानक माँ की बात याद आई। कितने दिन से हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस हिंदुस्तान में, चित्रकूट में, इलाहाबाद में, द्वारिकापुरी में और सुदामापुरी में, जहाँ जहाँ ये पता चलता था कि साधुओं का गढ़ है, महात्माओं का गढ़ है, यहाँ इनकी खान है, और वहाँ पर तो सब धोखा मिला, कोई बताने वाला है नहीं। इसका मतलब भगवान नहीं मिलेगा तो हमारी माता जी की बात झूठ हो जाएगी। ये बात जब उनके मन में आई, अचानक उनके मन में कुछ अभाव प्रकट हो गया गुरु महाराज के दिमाग में। तब तक जैसे इनका शरीर हिलता, तब तक पीछे से एक आवाज़ आई। पीछे से एक आवाज़ आई तो कहा, बच्चों इतनी जल्दी तुम टूट गए, घबराओ मत, मिलेंगे। तो ये पीछे मुड़ करके देखे, तब तक इनके सर पर एक हाथ पड़ा, बड़ा अनोखा, जिससे इनके बदन में, पूरे बदन में शरीर दौड़ गई और शांति का एहसास हुआ। मालूम हुआ कि सारी जो है विपदा, सारी परेशानी, सारी तकलीफें बिल्कुल ख़त्म हो गई। और उन्होंने कहा खोजो मिलेगा, खोजो मिलेंगे।
अब इनके मन में एक नई किरण जाग उठी प्रेमियों। जब नई किरण जब जाके जाओ, हेलो चलो वहां जल्दी बैठ जाओ। और नई किरण जब जग गई और ये चल पड़े प्रभु की याद में। इसका मतलब है कि मिलेंगे। चलते 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 जब कश्मीर से नीचे उतरे और पंजाब आए, तो पंजाब में एक गांव में मंदिर था और वही मंदिर में कोई पीपल का पेड़ था। वहीं पर आसन लगा करके भगवान का भजन, मतलब जानते तो थे नहीं, लेकिन बैठ कर ध्यान करने लगे। वही पंजाब में एक साधु भेष में, ग्रस्त भेष में एक महात्मा मिले। तो इनको बुलाया, कहा भाई यहाँ। ये अनमने भाव से उनके पास पहुँचे। उसने कहा कि देखो, हम भूत, भविष्य और वर्तमान का हाल जानते हैं, बोलो क्या तुम चाहते हो। तो स्वामी महाराज ने उनकी ट्राई लेना चाहा, उनकी जानकारी लेना चाहा। तो कहा एक बात तो आप भविष्य की बता दीजिए जो मैं चाह रहा हूँ, और एक बात आप भूत की बता दीजिए जिससे हम गुजर चुके हैं। उन्होंने दोनों बातें बताई। फिर स्वामी महाराज ने प्रश्न किया, अच्छा हम भगवान की खोज में हैं, हमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अरे कहा कुछ नहीं, समय बिल्कुल करीब आ गया है, मात्र 6 महीना बाकी रहा है। 6 महीने के अंदर भगवान को मिलाने वाले वो महात्मा को मिल जाएंगे, कोशिश करते रहो। अब इनके अंदर एक आशा की किरण जग गई। चलते रहे, आ गए मथुरा। मथुरा में स्वामी महाराज बीमार थे। अस्कुंडा घाट पर स्वामी महाराज जो है वो रहने लगे एक बाबा के यहाँ। बाबा बड़ा होशियार था, बाबा बड़ा चालाक था, बाबा बड़ा दिमागी था। और जब से बाबा जी पहुँच गए, अरे झाड़ू लगाना है, वो बर्तन मांगना है, वो वहाँ पेड़ों में सिंचाई करना है, लेकिन भोजन के नाम पर कुछ नहीं। एक दिन स्वामी महाराज भोजन कर ही रहे थे, तब तक लाल लाल आँखें निकालते हुए और प्रश्न कर दिया। और स्वामी महाराज को उल्टी सीधी बात उसने कहा। स्वामी महाराज वहाँ से चले गए। चलने के बाद में स्वामी महाराज अपना भजन करते और पता लगाते। वहीं पर एक लक्ष्मण नाम के आदमी थे, उनकी नाव चलती थी ठेके पर। और ठेके में जब नाव चलती थी तो उस ठेकेदार का परिचय अलीगढ़ से था। तो उन लोगों ने बात बनाई कि इनके पास तो पैसा है नहीं, चलो हम तीनों लोग चलते हैं। वो अलीगढ़ में एक बाबा जी रहते हैं, उनके दर्शन के लिए चलेंगे। जब ये बात स्वामी महाराज को पता चली तो कहा भाई देखो ऐसा है कि आप हमको ले चलिए, पैसा हम खर्चा करेंगे, ठीक है, पैसा हम खर्चा करेंगे। अब ये चल पड़े। सब लोग बैठ के कहे। चलते 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 धीरे धीरे आश्रम पर पहुँचे। स्वामी महाराज ने यानी दादा गुरु ने जैसे ही स्वामी महाराज को देखा और स्वामी महाराज ने दादा गुरु को देखा तो कश्मीर की बात याद आ गई। तो हुआ क्या कि पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। और देखी सुदामा की दीनी दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। जिस प्रकार से कृष्ण भगवान सुदामा को देख करके रोने लगे थे, उसी प्रकार से दादा गुरु स्वामी महाराज को देख करके वो रोने लगे। आप लोग ध्यान करो, जिस तरह तुम्हारा बच्चा अगर कहीं मचल गया और बिखर गया तो जानते हो क्या करता, तुम उठाने का प्रयास करती हो और जमीन में लेटने का प्रयास वो लोग करता है कि नहीं करता है। वो आपकी बाहीं में नहीं आएगा, वो जमीन में लेट जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बड़ी मुश्किल से स्वामी महाराज को उन्होंने उठा करके सीने से लगाया और अपनी यहाँ गए और कहा कि देखो ये बच्चा तुम्हारा जो चला गया था वो ये आ गया, इनको नहलाओ धुलाओ और इनको भोजन कराओ। गुरु माता ने बड़े प्रेम से
इनको नहलाया धुलाया, भोजन कराया, बैठा। शाम को जब हुई तो स्वामी महाराज ने भगवान मिलने का रास्ता बता दिया। तब तक इनके जैसे यहाँ 4 लोग गए, वहाँ इकट्ठा हुए तो आपस में चर्चा होने लगी। ध्यान से सुनिएगा बाबा। तो कुछ लोग बोल रहे हैं ये तो बड़ा हट्टा कट्टा आदमी है, ये भैया ये बहुत हट्टा कट्टा है यार, और देखने में बिल्कुल लाल लाल है, ये भजन करेगा? हाँ बात तो सही कह रहे हो, ये तो देखने में इतना लाल है यार कि खाए पिए बड़ा तंदुरुस्त, ये भजन क्या करेगा? स्वामी महाराज ने उस बात को सुन लिया। इनके कहने का मतलब, उनके भावार्थ ये था कि जो रोखी सूखी खा करके और सूखा आदमी होगा वही भजन कर सकता, दूसरा भजन नहीं कर सकता है। स्वामी महाराज के पास नाम दान लेने के बाद स्वामी महाराज कुछ दिन तक रहे। रहने के बाद में, अब हम ज़्यादा देर आपको नहीं ले चलना चाहते हैं, तो इसके बाद में हुआ क्या? स्वामी महाराज से कहा बच्चों, कभी महात्मा के पास रह करके भजन नहीं करना चाहिए, भजन नहीं किया जा सकता। क्यों? कि आप यहाँ रहोगे तो आप कोई ना कोई त्रुटि उनके अंदर निकालोगे, इसलिए महात्माओं के हाथ से हट करके जा करके और भजन करना चाहिए। स्वामी महाराज जो है वो पैदल किस प्रकार से और चले गए चित्रकूट। चित्रकूट में एक स्थान है जहाँ जंगल में, और वहीं पर हनुमान जी का मंदिर है, और वहाँ पर पीपल का पेड़ भी है, बरगद का पेड़ है। तो ये अपना पीपल के पेड़ के नीचे पलथी मार करके भजन करने लगे। लेकिन इसके जाने के पहले दादा गुरु ने कहा था कि आप चले जाना एक गांव में 6 घर में, और हर घर से एक एक रोटी मांग को लाना। यानी 6 घर से कितनी रोटी मिलेंगी? 6 घर से जाना और एक एक रोटी मांग करके लाना, 1 हफ्ते के लिए। 24 घंटे में एक बार भोजन करना। का किसमें भिगो करके? पानी में। अगर कहीं आज नमक कम हो गया सब्जी में और तेल ज़्यादा हो गया, कहने भैया भंडारी, तुमने यार हमने तुमको सेवा दिया था और तुमने जो है वो नमक कम कर दिया, आज खाने में मज़ा नहीं आई। और आपका क्या हुक्म हो रहा है कि पानी में डुबो करके भोजन करना। समझ गए? स्वामी महाराज जो रोटी मांग करके लाते, तो कभी कभी ऐसा भी होता बहनों, सतगुरु जय गुरुदेव, ध्यान से सुनो। तो कभी कि जब पहली बार मांगने के लिए स्वामी महाराज गए, हैं ये क्या हट्टा कट्टा से लाया मांगने के लिए रोटी? अरे चले जाते चित्रकूट में, राजापुर में ठेला लगा देते, कोई नौकरी करते, ईजा गला काम करते हैं, और आपको पैसा मिल जाता और रोटी मांगने के लिए चले आए। स्वामी महाराज उस बात को विश्वास नहीं करते, उस बात को मिलता तो नहीं लेते। ए माई रोटी दे दे, ए माई रोटी दे दे। तो बहुत जनी झाँका करती थी कि देखिए वो बाबा क्या कह रहा है। अगर इसने दुष्कार दिया तो माई ने कहा बाबा जी, वो लपेट के गई, कहा बाबा जी, वो ले लेते स्वामी महाराज बड़े प्रेम से। अब वो बाबा कब आएगा? 7 दिन के बाद। तो अब माता ने जान लिया कि बाबा ये बेचने वाले रोटी नहीं है। तो धीरे धीरे माताएं बहनें जो है वो गरम गरम रोटी बना के रखती स्वामी महाराज के लिए, और स्वामी महाराज 7 रोटी मांग करके लाते, पानी में डुबो करके और बैठ करके दादा गुरु के बताए के अनुसार भजन करते। एक बार की बात है कि स्वामी महाराज के मन में ग्लानि हुई, किस बात की? और स्वामी महाराज जो है रोटी मांगने के लिए नहीं गए। हम आपको बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनो। जब मांगने के लिए नहीं गए, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता और 3रा दिन लगने वाला है, और स्वामी महाराज भूखे वही पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए अपने गुरु महाराज। दादा गुरु ने अलीगढ़ से देखा कि मेरा बच्चा भूखा है 3 दिन से और रोटी मांगने के लिए नहीं गया है। उन्होंने तत्काल उपाय कर दिया वहीं से। एक आदमी को राजापुर में
गांव में स्वप्न दे दिया, एक साधु पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है, 5 सेर लड्डू चढ़ा देना और चढ़ाने के बाद तुम चले जाना कचहरी, मुकदमा जीत जाओगे। वो को जब सपन हुआ उसने अपनी पत्नी को जगाया, पत्नी से बताया कि भाई आज हमने सपन में देखा है कि कोई कह रहा है कि 5 सेर लड्डू चढ़ा देना और मुकदमा तुम जीत जाओगे। पत्नी ने कहा जल्दी करो और हलवाई के यहाँ जा करके वो लड्डू चढ़ाओ। जिस समय वो लड्डू लेकर के काश्तकार पहुँचता है स्वामी महाराज के सामने, तो स्वामी महाराज के भाव देखो। स्वामी महाराज ने कहा कि भाई देखो वो हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, आप ले जाओ 5 सेर लड्डू हनुमान जी के मंदिर पर चढ़ाओ। और कहीं मेरे जैसा अगर कहीं हुआ होता, हम वहाँ कहीं टहलने गए होते तो कहीं भैया लाओ ये वहाँ कहा कर 4 दिन से 5 दिन से खा के नहीं मिला है, ये दे दो। लेकिन गुरु महाराज ने क्या कहा, वहीं चढ़ा दो। उसने कहा कि नहीं महाराज हम वहाँ नहीं चढ़ाएंगे। कहा क्यों? कहा हम इसको नहीं बताएंगे। अब ये 5 सेर लड्डू रखा है, आप जानो आपका काम, हम तो चल रहे हैं। अब वो चला गया कचहरी, 10 बजे उसकी आवाज़ लगी होगी, मुकदमा पक्का है, वो जीत गया। ठीक। स्वामी महाराज उठे, 5 सेर लड्डू उठाए और ले जा करके मंदिर पर, स्वामी महाराज भी लिए नहीं, वो मंदिर पे ले जा करके जब बाबा जी को देने लगे साधु को, तो उसने कहा कि भैया वो जो लड्डू चढ़ाया गया है वो आपके लिए है, हमको क्यों दे रहे हो? और हम तो ये कहते थे बराबर कि वो साथ में रहो और यहीं रोटी बाटी लगाई जाए और साथ में खाया जाए, लेकिन आप पीपल के पेड़ के नीचे पड़े हो, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है। स्वामी महाराज कहा अच्छा ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से कहे सुने से कुछ लड्डू स्वामी महाराज ने लिया, बाकी उस बाबा के हवाले कर दिया। हवाले करने के बाद स्वामी महाराज अब कहाँ चल पड़े? गुरु के दर्शन के लिए। अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी, अखियाँ गुरु दर्शन को प्यासी। अब वो चले गुरु महाराज के दर्शन के लिए। धीरे धीरे करते करते कैसे किसी प्रकार से कहाँ पहुँचे? अलीगढ़। स्वामी महाराज कुटी से बाहर निकलने ही वाले थे, जैसे देखा स्वामी महाराज ने तत्काल दादा गुरु से तत्काल पूछा, कहो 3 दिन से भूखे थे, रोटी मांगने नहीं गए? 3 दिन से भूखे थे, रोटी मांगने नहीं गए? वो 5 सेर जो लड्डू चढ़ाया है वो जानते हो, वो मुकदमा जीत गया। अब स्वामी महाराज भी खुद चुप। ये क्या है? ये सच्चाई का प्रमाण है, ये अंतर्यामी का प्रमाण है कि वहीं से वो देख रहे थे। और तुम समझ रहे हो हम मिर्जापुर से आए हैं, हम कानपुर से आए हैं, हम राजस्थान और महाराष्ट्र से आए हैं, तो हमको स्वामी महाराज नहीं जानते थे, तुम्हारे कड़कड़ की बात जानते हैं। तुम कब चलोगे वहाँ से, कब पहुँचोगे, और हमको कब पहुँचाना है? तो तुम्हारे पैर के नीचे उनकी हथेली लगी हुई है। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ स्वामी महाराज साथ में चल रहे हैं। और ये भी कहा कि मुकदमा हमने उसको नहीं जिताया, मुकदमा जो है तुम्हारे भजन से काट करके हमने जिताया है। यानी हमने जो मुकदमा उसको जीतने का आदेश दिया है वो तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे भजन से। तो प्रेमियों, इस बात को आप ध्यान में रखें। अब आप दूसरी बात सुनें। अब स्वामी महाराज जब धीरे धीरे परिपूर्ण हो गए, इधर स्वामी महाराज का समय पूरा हुआ, तो स्वामी महाराज किसी काम से दादा गुरु ने स्वामी महाराज को कानपुर भेजा था, और लोग स्वामी महाराज कानपुर में थे, और यहाँ तमाम लोग जुगाड़ में थे कि गद्दी का मालिक कौन बनेगा। और स्वामी महाराज अब जाने की तैयारी में, उन्होंने कहा कैसा है कि अब हमको हमारे जाने का समय हो गया है, सब लोगों को बुला लो। सब लोग आ गए और सबके सामने कहा देखो संगत की संभाल भला करेंगे, संगत की संभाल भला करेंगे। फिर भी कुछ लोगों के मन में बात नहीं आई। दोबारा फिर पूछा कि स्वामी महाराज, अरे कहा मैंने पता दिया है कि संगत की संभाल फलाने दास करेंगे, चूँकि ये मेरे गुरु है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। स्वामी महाराज जब आए
पता मालूम हुआ, सारी व्यवस्था करने के बाद स्वामी महाराज फिर चले गए काशी की तरफ। 5 साल शांत रहे और सन 52 में जब दादा गुरु का हुक्म हुआ तो अर्दरी बाजार से इन्होंने उस काम को शुरू किया। शुरू करने के बाद में जब संगत बढ़ी, आए प्रेमियों, तो एक हमारी बहन थी, या गुरु बहन समझो, माँ समझो, स्वामी महाराज के वो मतलब समकक्ष थी, मतलब हम उम्र थे। वो जो है बड़ा लगाव रखती थी उस प्रभु से, नामदान मिल चुका था, लेकिन उसका बाप बड़ा अच्छा था कि जाने न पावे किसी साधु के पास, जाने न पावे किसी महात्मा के पास, नहीं तो ये साधु लाइन में चली जाएगी। एक दिन की बात है, किसी प्रेमी के साथ स्वयं आज बैठे थे, रात के 10 बज रहे थे, और वो बहन क्या काम कर रही थी कि भोजन बना हुआ था, वो भोजन बना करके और रखी थी, और स्वामी महाराज का चित्र सामने रखा था। और वो कहे कि महाराज, मालिक आप भोजन करो तो हम भी करें, मालिक आप भोजन करो तो हम भी करें। इसी में वो 1 घंटा बीत गया, झरझर आंसू गिर रहे हैं और वो प्रार्थना कर रही है। स्वामी महाराज ने जब देखा अपने यहाँ से अर्दली बाजार से कि वो गांव में इस तरह से बैठी हुई, खाना नहीं खाएगी, रो रही है, अब उसके लिए क्या किया जाए, तो साइकिल निकाला, और साइकिल निकाल करके उस प्रेमी को पीछे बैठाया, और बैठाने के बाद में कहा चलो मेरे साथ। जब गए, अब उसका दिल तो धड़ 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 हो रहा है, खर 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 हो रहा है कि अगर कहीं गांव वाले जान गए और पत्ता खुलक गया और उसका बाप जाग गया तो वो पिटाई होगी कि हे भगवान, कुछ कहने नहीं बनता है। तो स्वामी ने धीरे साइकिल खड़ी किया। साइकिल खड़ी करने के बाद उसने कहा कि देखो दरवाज़ा खुला है कि नहीं खुला है। तो उसने कहा कि सरकार दरवाज़ा खुला है। कहा बुढ़ा देखो कहाँ लेटा है, तो बुढ़ा वसारे में वो गणपति के बराबर अत्ता मोटा नंदू के पास इतना बड़ा लट नहीं है, अच्छा, जो झगड़ा लड़ाई के लिए सोच रहे थे, तो गणपति के बराबर लट मोटा वो लिए और खर्राटा मारे था। और वो बहन जी चिराग बारे, स्वामी महाराज का चित्र रखे हुए, वो प्रार्थना करती, मालिक आप भोजन कर लो तो हम भी करें, मालिक भोजन कर लो तो हम भी करें। स्वामी महाराज ने उनको रोक दिया गेट पर, वहीं रोक दिया, और जा करके धीरे से दरवाजे ऐसे खोला, और उसने जैसे ऐसे किया तो देखा स्वामी महाराज वो बमकार करके जैसे रोने वाली हुई, जैसे मुंह पर हाथ रख दिया, चुप चुप, और वो पैरों पर गिर पड़ी। धीरे से कान में कहा कि जिससे बुढ़ा सुन ले, कहा ये जड़ है जड़, ये कहीं फोटो भोजन करेगी कि मनुष्य भोजन करेगा, आज के बाद इस तरह की गलती मत करना। ला, स्वामी महाराज ने निकाल करके चख दिया और उसका प्रसाद वहीं रख दिया और कहा आज के बाद ऐसी गलती मत करना। उसने स्वामी महाराज को प्रणाम किया और स्वामी महाराज धीरे से निकल करके आए। उसने जो वो बंदा जो स्वामी महाराज के साथ गया था, उसने कहा स्वामी महाराज अब आप पीछे बैठे और हम साइकिल चलाएंगे, क्यों कि कहूँ अगर बुढ़ा जग गया और साइकिल की आवाज़ आ गई, गाँव वाले अगर जग गए तो क्या होगा ये नहीं। तो इस तरीके से स्वामी महाराज जा करके अपने प्रेमियों को दर्शन दिए। अब प्रेमियों बात इस बात आती है, धीरे धीरे करके स्वामी महाराज 1 को 2 को 4 को 5 को 10 को जगाते हुए चल रहे हैं। और आज जो है हमारी इतनी बड़ी संगत पूरे हिंदुस्तान में स्वामी महाराज ने तैयार कर दिया। लेकिन स्वामी महाराज का जब परिवर्तन का समय आया और वो टटोलने लगे कि किस प्रकार से हम अपने बच्चों को तैयार करें कि जो जाकर के राष्ट्र स्तर पर और विश्व स्तर पर काम करें, लेकिन कोई खड़ा नहीं उतरा। बशर्ते यही हुआ कि स्वामी महाराज बीमार हैं, चेन्नई ले चलो, अलग ले चलो, बाबा जी पागल हो गए हैं। इस तरह से करते करते जिस पर स्वामी महाराज ने विश्वास किया वही उनको धोखा दे गए। एक बात की बात है, गोस्वामी जी का समय था तो जो साधना स्वामी महाराज बताते हैं
इसी तरह की साधना कुछ बहनें करने लगी। एक बहन का नाम था सैनी और करिया। इन दोनों को लोगों में आपस में दोस्ती थी। तो करिया सैनी ने जुगाड़ बनाया कि एक दिन जैसा है कि चला जाए और स्वामी महाराज का दर्शन किया जाए। उस समय का एक नियम था काशी की तरफ का कि कोई भी महिला अकेले दुकेले रात में नहीं जा सकती है, नहीं तो पगड़ी उड़ जाएगी, यानी बेइज्जती हो जाएगी। तो उन लोगों ने प्लान बना लिया कि क्या किया जाए। वो बड़ी तड़प रही, बहुत परेशान है। तो उसने हेमा कहार को बुला करके और रात में स्वामी महाराज के लिए वो चल पड़ी। चली जली जा रही हैं। रात में जो है हृदय हीर उधर से स्वामी महाराज के कुटी से अपने घर काशी आ रहे हैं। रास्ते में देखा कि ये दो बहनें पता नहीं कहाँ जा रही। पूछा कहा भाई तुम कहाँ जा रही हो इतनी रात में? तो कहा हम गुरु महाराज के दर्शन के लिए जा रहे हैं, हमको दर्शन करा दो भैया। तो कहा इतनी रात में? कहा हाँ इतनी रात में। कहा अच्छा ठीक है तुम घर चलो। हेमा कहार को ले आए। उनको जो भी सब दक्षिणा था, जो भी उस समय का मतलब है कि क्या बोलते हैं उसको, मजदूरी, उसको दे दिया। और वहीं पर बैठा करके उसके घर में सैनी को जो है वो चढ़ा दिया। कहा आँख बंद करो। और बंद कराने के बाद में और उसके माथे पर उंगली रखा, अंगूठा रखा, कुछ भी किया और गुरु का बल दे करके उनको जब चढ़ा दिया तो दूसरे धाम पर जाकर के उसने गुरु महाराज की वाणी को सुना और दर्शन को किया। वो धन्य हो गई, बाग बाग हो गई और रास्ता बता दिया। अब क्या हुआ? अब उसको लगन लग गई, बिना लग गई, तड़प लग गई। अब वो रात दिन करती है। इसके बाद में उस दोनों लोगों ने फिर प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद में क्या किया कि एक अंधेरे चल गई और उधर स्वामी महाराज जो है वो देख रहे कुटी से। जब पहुंची स्वामी महाराज ने पूछा कि तुम लोग इतनी रात में क्यों आई और दुनिया वाले क्या कहेंगे, काशीवासी क्या कहेंगे, तुम्हारी तुझ पर उंगली उठाएगी। तो क्या कहते हैं सैनी कि स्वामी तुम्हारे दरस को दिल मेरा दौड़ा, तुम्हारे दरस को हमारा दिल दौड़ाया और हम सहन नहीं कर सकी इसलिए हम आई हैं। वो बोलते हैं कि हे प्रभु तुम मोहि दीन सुरत सहजानी, निज दिन हमने सुरत प्रतिपाला और सो सुनिए अब दीन दयाला। क्या कहती है कि सुनो ध्यान से, दीर्घ द्वारे दिखी एक खिड़की और तामे जाए सुरत मोरी सर की। कौन कहती है? सैनी। किससे कहती है? गुरु महाराज से। लेकिन तुम लोगों ने कभी कहा, बोलो भाई मोछ वालो, बगैर मोछ वालो, दाढ़ी वालो, बगैर दाढ़ी वालो, बोलो। वो सैनी बोलती है अपने गुरु महाराज से कि दिग्ग द्वारे दिखी एक खिड़की और तामे जाए सूरत मेरी सर की। चढ़ गई छटक और गई वह द्वारा और फटक सिला के हो गई पारा। गोस्वामी महाराज से कह रही है, वो कहा महाराज मैं धन्य हो गई, आपका दर्शन मिला। और जब फटक सिला से पहुंच गई तो क्या देखा कि सुरसरी सागर विपिन पारा और नाना भांति श्रेष्ठ विस्तारा। सुरसरी सागर विपिन पारा और नाना भांति श्रेष्ठ विस्तारा। अगणित उडगण रब रजनीसा प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा। करहि विनोद वो बाले कुमारा। यानी आप एक राम की बात करते हैं, वह ब्रह्मांड के ब्रह्मांड भगवान से भरे पड़े हैं। फिर क्या कहते हैं कि अगणित उडगण रब रजनीसा, यानी कोटिन चतुरानन कोटिन गौरीसा। हम नहीं बोल रहे हैं
गोस्वामी महाराज का बीजक बोल रहा है। वो बीजक क्या है? रामायण है। लेकिन जब तुम अखंड रामायण करते हो तो जानते हो क्या करते हो? हे भैया, 24 घंटे का समय है, लेकिन आपको 22 घंटे में पूरा करना है। समझ गए? 22 घंटे में। अब जो झर 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 वो गाड़ी चली जब नदीमाबाद से, तो टोकन नहीं ले रही, वो झर 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 जा रही। उसमें क्या लिखा है, क्या हम बोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं। और जो अखंड रामायण कराता है उससे भी कोई मतलब नहीं कि भैया वो दूध आए कि नहीं आई, चावल आवा कि नहीं आवा, लड्डू आवा कि नहीं आवा, फलाने भैया आए कि नहीं आए, दबा के निमंत्रण आया कि नहीं आया, वो आए कि नहीं। अरे तुमने तो अखंड रामायण बैठाया है, तुमने तो सत्संग करवाया है, तुमको सत्संग सुनना चाहिए। तुम तो अखंड रामायण सुनना चाहिए कि व्यवस्था में लगे हो। व्यवस्था 10 दिन से पहले कर लेते। क्या हाल है? तो ना पढ़ने वाला जान रहा है और न सुनने वाला जान रहा है, न सुनाने वाला जान रहा है। बस समाप्त हुआ, आरती हुई, वो भंडारा खाया, वो लंबे हो गए सीधे। लेकिन वो बहन क्या कहती है कि दिख द्वारे और दिखी या खिड़की और जाने जाए सूरत मेरी सबकी। गोस्वामी महाराज क्या कहते हैं कि श्री गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, श्री गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, और नया नया निया दृग दोष विभंजन। जब ये इसका दोष खत्म होगा तो क्या होगा कि सूजन राम चरित्र माणिक और गोप्ता प्रकट जहाँ जय खानिक। जब साधक की आँख तीसरी खुलती है, स्वामी महाराज ने कहा, ये पलक मारते हुए जो है लाखों किलोमीटर की जो है सफर करती है। लेकिन क्या स्वामी महाराज की बात पर हमने आपने अमल किया? नहीं किया। अब भी सवेरा है, अब भी सवेरा है, कुछ नहीं बिगड़ा है। दाल चावल सब्जी रोटी आपको घर में खाना है। 10 कपड़ा पहन हो 10 पहनो। अगर हजम कर सकते हो तो 100 गिलास दूध पियो, बनवा सकते हो तो 100 मकान बनाओ, रहो। लेकिन ये काम नहीं आएंगे, इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए जो रास्ता स्वामी महाराज ने बताया है, या जो रास्ता अभी नए लोगों को नहीं मिला है, तो बड़े भैया से पूछ करके वो नामदान बताएंगे और उससे करके आगे निकल चलो। कैसे निकलो? ए भाई, कैसे निकलोगे बताओ। जैसे हमें एक बदलावत रहे भैया, हमारे प्रधान जी कहा रहे आज नहीं चलेगे, कहाँ का घर का कोनो काम बिगड़त रहा। उनके साथ है, उनके घरवा चरवा, उनके सहयोगी, एक आवत रहे बदल। तो बदल के अंदर एक भाव जगा। अब उन्होंने प्रधान जी से कहा कि हे प्रधान, यार हमरो कमाओ बन जाओ तो अच्छा रहा हो। तो कहीं चल भैया से कहा, लेकिन भाई आज के बाद मछली सही न खा। अरे कहीं कान पकड़ सही बाहर, अब न खावा से। धन्य है बदल, धन्य है उसका प्रेम, धन्य है उसके मत संकल्प, उसने छोड़ दिया। और बड़े भैया ने उनको रास्ता बता दिया। हे भाई, वो प्रधानों से आगे होंगे। कैसे? गुरु गुरुआ लगे चेला शक्कर हुई। तो कहा तुम बदलों से कमजोर हो? कहा हो क्या बदल से भी कमजोर है? नहीं। तो हिम्मत मारो। अब की बात जब कार्यक्रम में आओ तो बताओ कि दिख द्वारे और दिखी खिड़की और ताने जाए सूरत मेरी सर की। आप बताओ, समझाओ। क्योंकि जब आगे का समय आ रहा है, स्वामी महाराज ने इसी इलाहाबाद में कहा कि जब आगे वो समय आ रहा है, हमारे बच्चे यहीं से विमान पर बैठेंगे, नाश्ता करके वो ब्रिटेन में जाएंगे, 1 घंटा सत्संग करेंगे और सत्संग के बाद वापस आएंगे और ड्यूटी बैठेंगे। फिर शाम को यहाँ से विमान से उड़ेंगे और आगे जाएंगे, वहाँ कार्यक्रम करेंगे, फिर वापस हिंदुस्तान आएंगे। बोलो, इस काम को करना है कि नहीं करना है? बोलो बहनों, करना ही नहीं करना है? ये लोग का नहीं करना है। अरे करना है, क्योंकि जग बदली हिंदुस्तान तो बदल जाए दुनिया, बदली हिंदुस्तान तो बदल जाए दुनिया। लेकिन हिंदुस्तान कब बदलेगा? जब हम बदलेंगे। ठीक है? जब हमारा चरित्र बदलेगा, हम बदलेंगे, हम माताओं बहनें हमारी सब बदल जाएंगी। तो ये क्या मीरा से कम है क्या?
किसी साजोबाई से कम है क्या है? इसलिए बहनों, साजोबाई बनने का प्रयास करो, मीरा बनने का प्रयास करो। मीरा ने जो है एक मिसाल कायम किया। छत्रहाई मतलब की होते हुए भी, राज घराने में होते हुए, लेकिन राज घराना को ठोकर मार दिया। और पगा घुंघरू बांध के मीरा नाची रे, पगा घुंघरू बांध के मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा हो गई बावरी, और कोई कहे कुल नासी रे। पगा घुंघरू बांध के मीरा नाची रे। किसके लिए? अपने प्रभु के लिए। क्या कहती है कि पायो जी मैंने पायो नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक किसने दिया? क्या बोलते हैं? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कराय अपनायो। पायो जी मैंने पायो नाम रतन धन पायो। और खर्च ना होवे चूहर नहीं लेवे, खर्च ना होवे अरे चूहर नहीं लेवे। दिन दिन बढ़ा था सवायो, पायो जी मैंने पायो नाम रतन धन पायो। और मीरा के प्रभु अरे गिरधर नागर हरस हरस गुण गायो। पायो जी मैंने पायो नाम रतन धन पायो। आए प्रेमियों, क्या हमारे गुरु महाराज ने, क्या हमारे सतगुरु ने, क्या हमारे कंज गुरु ने, क्या हमारे सतगुरु ने आपको नामदान नहीं दिया? बोलो कर नहीं दिया। झूठ से बोल भाई, आपको नामदान मिला कि नहीं मिला? मिला। तो कहा तुम कमजोर मीरा से कहा हो, तुम कहा हो कि मेरे तो प्रभु कीर्तन नागर हरस हर हम अपने गुरु के गुणगान को, जिस प्रकार से हिमालय पर्वत अचल अडिग है, उसी प्रकार से हमारे गुरु महाराज अचल अडिग हैं। और जहाँ से बैठे हैं उसी प्रकार से सूरज की भांत पूरे विश्व को रोशनी फैला रहे हैं। हम उनकी किरण को बन करके, हम उनकी किरण बन करके हम भी विश्व को रोशनी पैदा करेंगे। ये भाव हमारे आपके अंदर होना चाहिए। तो प्रेमियों, समय ज़्यादा हो रहा है, फिर कभी मौका मिलेगा तो आगे मालिक का संदेश मिलेगा। और ये सदगुरु जय गुरुदेव, जैसे अब अलग अलग लोग जय गुरुदेव बोलते हैं। अब हनुमान जी गए राम के आदेश के अनुसार नहीं, सुसैन वैद्य के अनुसार सजीवन मूरी लाना है। कहाँ से? वो उत्तराखंड से। तो जब वहाँ पहुँचे तो देखा सब पर दीपक जल रहा है। असली वाली बूढ़ी कौन है? असली वाली बूटी कौन सी है? तूने कहा भैया पहले वो पहाड़ उखाड़ ले चलो, और वो अपने मंत्र से उसको पता कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार से अभी जब कोहराम मचेगा, हाहाकार मचेगा, डम 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 महादेव का वो डमरू बजने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। महानगर तक कहीं कहा कर भैया, महानगर तक का राखी भी नहीं कहा। अरे ना हो तो टीवी ना हो तो मोबाइल भी देख लियो। यूक्रेन रूस में कहा हुआ था, महानगर तक राख बनेंगे एटम के अंगारों से, और पत्ता पत्ता झुलस उठेगा विश्व के जनकारों से। मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा, और ये धरती का सारा आंगन लाशों से पड़ जाएगा। थोड़ी और देर है, किसका नाना किसका मामा, और किसका पति किसकी पत्नी, किसका घर किसका द्वार जाना पड़ेगा। और न जो जबरदस्ती चली जाइए, जाग पड़ेगी, भेजा जाइए हो। कहा लोग तैयार है जाकर, ये कहा, लेकिन बम गिरा भैया भेज देंगे। तो मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक पड़ जाएगा, और इस धरती का सारा आंगन लाशों से पड़ जाएगा। पूरा धर्मी इस मानव की अकल ठिकाने आएगी। तब मांस मछली अंडा खाना, बहनों पर कुदृष्ट डालना, चोरी करना, डकैती करना है, तब समझ में आए थे। लेकिन तब तक गाड़ी निकल चुकी होगी। इसलिए प्रेमियों, आपको वो काम करना है कि अमर संदेश सदगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। आपको अपने गुरु का अमर संदेश
जल्दी से अबे भैया ने कहा सुबह, ये लाख टके की बात नहीं कहा इन्होंने, करोड़ टके की बात कहा। क्यों? कि स्वामी महाराज ने कहा। अब देखिए स्वामी महाराज को कि स्वामी महाराज ने अकेले दम पर पूरे हिंदुस्तान के हर प्रांत को झकझोर दिया, और तुम उन्हीं की किरण बन करके क्या ये गांव को और एक जिले को नहीं झकझोर सकते हो? को कहा नहीं झकझोर सकी थी, गिर गए खट से, चूंकि में खाना नहीं मिला, भंडारी नहीं बना रही थी हैं। और ये कहा झकझोर सकते हैं। क्या महात्मा गांधी ने कहा था, आज़ादी मिलने से पहले अगर कहा गांव में कोई नहीं सुनता है तो जा करके क्या कहना कि हम आज़ादी लाएंगे, आज़ादी लाएंगे, भारत देश आज़ाद होगा। इसको सुना देना, पेड़ पौधों को, जंगलों को। इसी प्रकार स्वामी माँ ने जब वाक शक्ति का आशीर्वाद दिया कहाँ पर? दिल्ली में। तो कहा है प्रेमियों, मूर्ख से बात मत करना, मूर्ख से बात मत करना, और विद्वान से बात करना वो हारी मान के चला जाएगा। हम लोग गांव में जाते थे, आवाज़ लगाते थे जोर से, और उसके बाद गांव के लोग इकट्ठा होते थे, अपनी बात को सुनाते थे। तो ठीक उसी प्रकार से हमने उदाहरण क्यों दिया सजीवन मूल का, कि आगे वो समय आ रहा है जब लोग भागेंगे और दौड़ेंगे। किस लिए? छाया के लिए, स्वच्छता के लिए, न्याय के लिए, प्राण रक्षा के लिए। प्राण रक्षा के लिए, जान बचाने के लिए तो लोग भागेंगे, और जब सबकी दाढ़ी में आग लगेगी तो कौन किसको बुझाएगा? वही बुझाएगा जिसकी दाढ़ी में आग नहीं लगी होगी, वही बुझाएगा जिसकी दाढ़ी में आग नहीं लगी होगी। सब कहे भाई जब इसकी दाढ़ी में आग नहीं लगी ज़्यादा, ये चलो तब वही बुझेगी। तो लोग अभी भगेंगे। कोई कहता है इधर जय गुरुदेव वाले हैं, कोई उधर जय गुरुदेव वाले हैं, कोई उधर जय गुरुदेव वाले। मैं निंदा नहीं करता, लेकिन तुम तो सदगुरु वाले हो, सदगुरु जय गुरुदेव वाले हो। यानी तुम्हारा निशाना किस पर है? अर्जुन की तरह चिड़िया की आँख पर, चिड़िया की आँख पर, यानी सदगुरु के चरण पर। आपकी निगाह कहाँ है? सदगुरु के चरण पर। आपका मस्तक कहाँ है? सदगुरु के चरण पर। तो जब सदगुरु के चरण पर आपका मस्तक है, तो आपके मस्तक के ऊपर, आपके सदगुरु, आपके सर के ऊपर क्या है? सदगुरु का हाथ, वरद हस्त। तो स्वामी माँ ने कहा है, जिसके ऊपर गुरु का हाथ होता है उसका कोई बात नहीं बांका कर सकता है। तो प्रेमियों, धीरे धीरे समय ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हम अपनी वाणी को विराम करेंगे। लेकिन यह है कि यहाँ से जाने के बाद माताएं माताओं को बताएंगी, बहनें बहनें को बताएंगी, बच्चियाँ बच्चियों को बताएंगी, और पुरुष को बताएंगे। वो बात मानने चाहे न माने, स्वामी ने क्या कहा था, और हम क्या कहते हैं कि स्वामी माँ ने गली गली में खूब जल से रचाए, और गली गली में खूब पर्चे बटाए, जगह जगह खूब जल से रचाए, और गली गली में खूब पर्चे बटाए। अरे ना समझो तो भाग जाने तुम्हारा, और सुने तो जाओ संदेशा हमारा। तो उसी सदगुरु का संदेश हमको पूरे भारतवर्ष में पहुंचा देना है। जो हमारे गोविंद सिंह राठौर ने अभी जो बनाई है पुस्तिका, उसको छपवाओ। हमारे रामचंद्र भैया हैं उनका। और नहीं, जब तक किताब छप रही है तब तक तो मुँह है। ये मुँह आपका क्या है? लाउड स्पीकर। और पेट आपका क्या है? प्रेस। इसमें एक गिलास पानी डाल दिया और चलता रहेगा। और धीरे धीरे करते करते और जन जन तक पहुंचा दीजिए। हो सकता है कल ही उसका समय आ जाए, क्योंकि स्वामी महाराज के आने में कोई देर नहीं है। लेकिन ये है, कब आएंगे यह पक्का नहीं है, पक्का नहीं है। वो कभी भी आ सकते हैं, इसलिए तैयारी अपनी रखनी है। तन मन धन से, तन मन धन से। जैसे माता सबरी ने, अब वो सोचती भैया परसों ही हैं, तो परसों बैल तोड़ कर फिर रखबे, परसों फिर फूल बिछेंगे ना। जब से उनके गुरु महाराज ने बताया, तब से बराबर वो मतलब रास्ता को गुहारती और मतलब फूल बिछाती और सुंदर सुंदर फल ला करके उनके लिए रखती। और धीरे धीरे करते करते एक समय आ गया
और उसको उन्होंने ग्रहण करे। तो आपको भी सैन में, बैन में और मतलब एक चौक हिरन की तरह चौकन्ने रहना है, चौबड़ा की तरह, खरगोश की तरह चौकन्ने रहना है कि कहीं से आवाज़ तो नहीं आई, कहीं आने वाली तो नहीं है। और जिस तरीके से एक शब्द नहीं कहेंगे, जानते हैं, जिस तरह के सिपाही, फौज का सिपाही हो चाहे सिविल सिपाही हो, और 24 घंटे अलर्ट रहता है, उसकी साइकिल, उसका कपड़ा, उसकी राइफल, वो सब कुछ अलर्ट रहता है, पता नहीं कब ऑर्डर हो जाए। ठीक उसी प्रकार से आप परम संत बाबा जय गुरुदेव सदगुरु के सिपाही हो, सतयुगी सिपाही हो, आपको हर समय तैयार रहने की जरूरत है। पता नहीं कब उनका अलार्म बज जाए। तो यूँ ना कहा बताइए भैया साइकिल में हवा नहीं है, और साइकिल में हवा नहीं लेकिन टायर पुराना है, तो टायर फिट करके रखो। एक बात और सुनो ध्यान से, ये बड़े भैया नहीं कहेंगे लेकिन भाई हम फट आदमी हैं वो, हम कहेंगे कि का चाहे इंटरनेट पे निकालो चाहे नहीं निकालो। स्वामी महाराज की गाड़ी की एसी खराब हो चुकी है,